नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूं। 2025 निफ्टी और सेंसेक्स और मार्केट के लिए बहुत ही म्यूटेड साल रहा। मतलब 4 से 5% का मुश्किल से मुश्किल रिटर्न जनरेट कर पाया है निफ्टी और सेंसेक्स, वो भी लास्ट में तेजी आई तो, नहीं तो नेगेटिव रिटर्न ही जनरेट कर पाता। अब 2026 भी ऐसा रहेगा क्या? इसका जवाब लास्ट क्वार्टर के जीडीपी डेटा में आ गया है, जो कि 7.5% शो कर रहा है। तो मतलब 2026 ऐसा नहीं रहने वाला है। 2026 में तेजी देखी जा सकती है, बशर्ते कि यूएस में रिसेशन ना आ जाए और जापान का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं ये लोग, वो वहीं पे रोक दे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे तो जापान एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है रिसेशन के लिए। अगर वो नहीं होता है तो इंडियन मार्केट 7.5% और 8% के जीडीपी ग्रोथ से अगर ग्रो करेगी तो 2026 एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्टर में तेजी देखी जा सकती है और उस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें तेजी देखी जा सकती है 2026 में। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये कोई रिकमेंडेशन है नहीं। आप स्टॉक लेने के पहले, सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स हैं। मैं आपको एक एक करके पढ़ देता हूं। तो पहला है रिन्यूएबल एंड एनर्जी सेक्टर। बहुत दिनों से ये सेक्टर बहुत ही बूम पे है और ये आगे आने वाले 10 साल तक भी बूम पे रहेगा, क्योंकि अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी सेक्टर और रिन्यूएबल सेक्टर का, उसमें सबसे आगे जो स्टॉक है वो है अदानी ग्रीन और अदानी पावर। अदानी के स्टॉक्स बहुत दिनों से रिन्यूएबल और एनर्जी सेक्टर को लीड कर रहे हैं, इस साल भी यही लीड करने वाले हैं। दूसरा है ऑटोमोबाइल सेक्टर। कंजम्पशन जो बढ़ रहा है इंडिया में, लोन लेके जो गाड़ियां खरीदी जा रही है, लोन क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके जो टूरिज्म हो रहा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आएगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी ग्रो करने वाली है। और जीएसटी के रिडक्शन के बाद ये और एक लैप आगे जाकर ग्रो करने वाली है। उसमें कौन कौन से स्टॉक्स आएंगे? वो आएंगे मारुति सुजुकी, महिंद्रा महिंद्रा एंड आइसर मोटर्स। उसके बाद तीसरा जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये बहुत ही हॉट सेक्टर है अभी। एनवीडिया जो यूएस में काम कर रहा है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ये सारे इंडिया को भी इंपैक्ट करेंगे और बहुत सारे स्टार्टअप आने वाले हैं एआई से रिलेटेड। अभी जो स्टॉक्स हैं एआई से रिलेटेड वो है बॉश लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम। चौथा जो है डिफेंस सेक्टर। इस बजट में भी डिफेंस पे थोड़ा सा ज्यादा बजट पेश करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो नेबर कंट्री है उसमें बहुत सारे एनआरकी आ चुकी है। ये पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, तो अपने को डिफेंस मजबूत करने के लिए वहां पर बजट एलोकेशन होगा। और उससे कौन कौन से स्टॉक्स निकल के आते हैं? एक आता है एचएएल और दूसरा आता है बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। एचएएल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और सबको कौन फंडिंग देगी? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को आप कभी भी अवॉइड करके ना चलो, क्योंकि जितने भी कंपनी ग्रो करने वाली है वो फंडिंग बैंक निफ्टी से ही लेगी। उनका ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही होगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन भी बैंक के थ्रू होगा। तो बैंकिंग सेक्टर कहीं नहीं जाने वाली। आगे आने वाले 10 साल, 20 साल, 100 साल बैंकिंग सेक्टर को कभी ना भूले, वो हर साल ही रिटर्न देने वाली है। बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी आ रही है? वो है एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सारे कंपनी मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है, रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फिर से आपको क्लियर करता हूं, प्लीज मेरा नाम लेके आप ये स्टॉक खरीदे नहीं। और अगर 2026 में ये रिटर्न नहीं जनरेट करके दे पा रहे हैं तो आप मेरे कमेंट पे आके ये ना बोले कि विवेक प्रशांत ने रिकमेंडेशन दिया था और उस कारण से मुझे लॉस हो गया। ये सारी मैंने अपने रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू निकाला है। आपको अच्छा लगे तो इसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हो।
और इस सेक्टर्स में और इस कंपनी में अपने पैसे डाल सकते हो। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।